नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट निकल कर आ रही है कि सिगरेट और गुटखा खाने वाले तुरंत हो जाएं सावधान, कोरोना वायरस फैलने का सबसे ज्यादा खतरा। जी हां, भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में तो कोरोना संक्रमितों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच सिगरेट पीने और गुटखा खाने वाले के लिए बहुत ही बुरा खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिगरेट और गुटखे के माध्यम से कोरोना वायरस फैलने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुटखा सिगरेट का सेवन करने वालों के अलावा खैनी जैसी चीजें खाने वाले लोग कई गैर संचारी रोगों के आसानी से शिकार बनते हैं। इसका सेवन करने वालों के अलावा उनके आसपास के लोगों को भी इसका काफी खतरा होता है। WHO ने भी चेतावनी दी है कि तंबाकू से कमजोर हुए फेफड़ों में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैलता है। दोस्तों, आप सिगरेट या तंबाकू का सेवन करते हैं या नहीं, नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई शिक्षा नीति पर पीएम मोदी का संबोधन, छात्रों को मिलेगा खुद को साबित करने का मौका। जी हां, पीएम मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के लिए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली 21वीं सदी की युवाओं को जिस तरह से एजुकेशन की जरूरत है, राष्ट्रीय नीति में सभी बातों पर विशेष फोकस है। पीएम ने आगे कहा है कि हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूज के साथ जोड़ते हुए अपने नेशनल गोल्स के मुताबिक रिफॉर्म करते हुए चलाता है। मकसद ये होता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी रखे। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर जितनी ज्यादा स्पष्ट जानकारी होगी, उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा को लागू करना भी होगा। 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श और लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। इस पर देश भर में व्यापक चर्चा हो रही है। ये अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने विचार दे रहे हैं, शिक्षा नीति का समीक्षा कर रहे हैं। बहस जितनी ज्यादा होगी, उतना ही लाभ शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। दोस्तों, आप नई शिक्षा नीति से सहमत हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में अब आवाज से होगी कोरोना वायरस की जांच, BMC कर रही है तैयारी। जी हां, देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य टॉप पर है। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब महाराष्ट्र सरकार कोरोना टेस्टिंग के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। इस तकनीक के बाद आवाज से ही कोरोना की जांच हो जाएगी। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया है कि BMC आवाज के नमूनों का उपयोग करके A1 आधारित कोविड टेस्टिंग का एक परीक्षण करेगी। RT-PCR टेस्टिंग भी होती रहेगी, लेकिन दुनिया भर में टेस्ट की गई तकनीकें साबित करती हैं कि महामारी ने हमें हमारे स्वास्थ्य ढांचे में तकनीक के उपयोग से चीजों को अलग तरह से देखने की, विकसित करने की मदद की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नई तकनीक के जरिए मरीजों के वॉइस सैंपल को ऐप बेस्ड मॉड्यूल से टेस्ट किया जाएगा और मात्र 30 सेकंड में ही इसके नतीजे आ जाएंगे। हालांकि अभी इसका ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल होगा, लेकिन ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इसके सफल होने पर जांच की स्थिति और मजबूत हो सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब में 12वीं के छात्रों को आज मिलेंगे स्मार्टफोन, कैप्टन लॉन्च करेंगे स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। जी हाँ, पंजाब के सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन बांटने का कार्यक्रम बुधवार को राज्य सरकार द्वारा धूमधाम और गाजे बाजे के साथ आयोजित करने की तैयारी कर ली गई है। हालांकि कोविड संकट के मद्देनजर प्रत्येक जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 15 बच्चों को स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे और इन बच्चों को समारोह में जिले के DEO लेकर पहुंचने वाले हैं। लेकिन इन कार्यक्रम में राज्य के मंत्री, विधानसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, जिला उपायुक्त, MC कमिश्नर बच्चों को स्मार्टफोन बांटने की जिम्मेदारी निभाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम मंदिर के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जा रही है मोदी सरकार। जी हां, भारत में प्रतिदिन करीब 70,000 और 1 मिनट में औसतन 51 बच्चे जन्म लेते हैं। इसमें देश की आबादी की रफ्तार समझी जा सकती है। इसीलिए मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर काबू पाने जा रही है, क्योंकि परिवार नियोजन पर कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को अधिकृत किया गया है, लेकिन सरकार ने आज तक इस पर कानून नहीं बनाया है। संविधान समीक्षा आयोग ने 2002 में केंद्र सरकार को सौंपी रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की सिफारिश की थी। इसे भी 18 साल बीत गए हैं, लेकिन कानून नहीं बना। भारत में दुनिया की मात्र 2% जमीन है
पीने योग्य पानी मात्र 4% है, जबकि जनसंख्या 20% है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि यदि भारत में जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं बना तो बढ़ती जनसंख्या के लिए खाने और पीने की कमी हो जाएगी। इसीलिए मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी कर रही है। आप इस कानून का समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली, केरल समेत अन्य राज्यों में आज और कल भारी बारिश की संभावना, ऑरेंज अलर्ट जारी है। जी हां, भारतीय मौसम विभाग उत्तर पश्चिमी भारत के हिस्सों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के चलते किसी भी अप्रिय घटना के लिए सतर्क रहने को कहा है। विभाग के मुताबिक केरल में भी भारी बारिश की संभावना है। केरल और माहे में अगले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर तेज और बहुत तेज बारिश के साथ ही कहीं कहीं अतिवृष्टि होने का अनुमान है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब इन 15 ऐप्स पर भी लगा बैन, प्ले स्टोर से हुए गायब। जी हां, भारत सरकार ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए एक साथ 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद एक अन्य आदेश में पिछले महीने से 47 ऐप्स पर बैन लगाया गया और अब लगातार तीसरे महीने में तीसरी स्ट्राइक करने की तैयारी चल रही है। खबर है कि सरकार अब अन्य 15 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जिन नई चाइनीज ऐप पर बैन लगाने जा रही है उनमें एडिटिंग ऐप, कैपकट, पबजी और Xiaomi का वेब ब्राउजर भी ऐप शामिल है। बता दें कि कैपकट टिकटॉक के स्वामित्व वाली कंपनी बाइटडांस का ही ऐप है। जी हां दोस्तों, सरकार धीरे धीरे चीन का सफाया करती जा रही है। वैसे दोस्तों, आप चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम मंदिर के लिए हिंदू मुस्लिम कारीगरों ने बनाया 21 क्विंटल का घंटा, 15 किलोमीटर तक गूंजेगी आवाज। जी हां, अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर के लिए एटा जिले के जलेसर में अष्टधातु से अनूठा घंटा बनाया गया है। इसका वजन 21 क्विंटल क्या है। खास बात यह है कि इस घंटे को हिंदू मुस्लिम कारीगरों ने तैयार किया है। इसमें करीब 11 लाख रुपए की लागत आई है। जलेसर नगर पालिका अध्यक्ष इस घंटे को श्री राम मंदिर प्रबंधन को दान करेंगे। ये पिछले 30 वर्षों से विभिन्न आकृतियों और आकारों की घंटियां बना रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी टीम ने राम मंदिर के लिए 2100 किलोग्राम वजन का घंटा बनाया है, जिसकी टीम में मुस्लिम कारीगर भी शामिल हैं। इसमें इकबाल मिस्त्री का खास योगदान रहा है। मिस्त्री कहते हैं कि ये पहली बार है जब उन्होंने इस आकार के घंटों पर काम किया है। उनका सौभाग्य है कि उन्हें राम मंदिर के लिए कार्य करने का मौका मिला। अगर दोस्तों आप भी राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब तय लिमिट में मिलेगा पेट्रोल, बाइक को 5 और कार के लिए महज 10 लीटर तेल। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ राज्यों में नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अब मिजोरम राज्य की सरकार ने पेट्रोल खरीदने की लिमिट तय कर दी है। लोगों को इस तय सीमा से ज्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा। मिजोरम सरकार ने वाहनों के हिसाब से पेट्रोल डीजल की मात्रा तय कर दी है। अब राज्य में स्कूटर के लिए सिर्फ 3 लीटर और बाइक के लिए 5 लीटर और कार के लिए 10 लीटर पेट्रोल डीजल लिमिट कर दी गई है। मैक्सी कैब, पिकअप ट्रक और मिनी ट्रक में केवल 20 लीटर डीजल ही भरवाया जा सकता है। सिटी बस और अन्य ट्रक की लिमिट 100 लीटर तक कर दी गई है। पेट्रोल डीजल केवल वाहनों में भी भरवाया जा सकता है। गैलन या किसी अन्य सामान में तेल भरवाने पर पूरी तरह से रोक लगेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस मौत के आंकड़ों ने बढ़ाई सरकार की चिंता। दुकानदारों, रेहड़ी पटरी वालों को भी होगी जांच। जी हां, सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश की रणनीति बनाने में जुट गई है। इसके तहत उन लोगों की जांच पर जोर दिया जाएगा जो रोजाना सैकड़ों लोगों के संपर्क में आते हैं। इनमें दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, सब्जी विक्रेता शामिल हैं। दरअसल अगस्त में संक्रमण के मामलों के साथ मौत के आंकड़े भी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। 2 दिनों में 60,000 से ऊपर मामले आ रहे हैं। मृत्यु दर भी अभी 2% से ऊपर है। सरकार के मुताबिक अनलॉक के दौरान बाजार, दफ्तर आदि पर लौटने के कारण लोगों की आवाजाही बढ़ी है और जरूरी एहतियात न बरतने के कारण भी संक्रमण का खतरा बढ़ा है। ऐसे में जो लोग रोजाना कई लोगों के संपर्क में आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग भी जरूरी है। राज्यों से कहा गया है कि दुकानदारों, सब्जी विक्रेता, रेहड़ी लगाने वालों की भी व्यापक जांच कराई जाए जो रोजाना कई लोगों के सीधे संपर्क में आ रहे हैं। इससे संक्रमण के फैलने पर अंकुश लगाया जा सकता है। अब मोदी सरकार एक बड़े अभियान के तहत कोरोना की जांच करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मानवता को शर्मसार करने वाली खबर, 5 अस्पतालों ने गर्भवती महिलाओं को भर्ती करने से मना कर दिया। मौत। मणिपुर में एक 20 वर्षीय गर्भवती महिला को समस्या होने पर 5 अस्पतालों ने कथित तौर पर भर्ती करने से मना कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सरकार ने मानवता को कलंकित करने वाली इस घटना पर जांच के आदेश दिए हैं। महिला के परिजनों का दावा है कि वो बुधवार देर रात तक सभी अस्पतालों के चक्कर काटे, लेकिन उन्हें कहा गया कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है।
इसलिए गर्भवती महिला को भर्ती नहीं किया जा सका। गर्भवती महिला को सेनापति जिले में दोपहर 2 बजे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसे तकलीफ होने पर डॉक्टरों ने उसे रात 10:30 बजे किसी अन्य अस्पताल रेफर कर दिया। उसके बाद से इम्फाल लाया गया, जहां 2 सरकारी और 3 निजी अस्पतालों ने भर्ती करने से इनकार कर दिया। बृहस्पतिवार तड़के महिला की मौत हो गई। जी हां दोस्तों, मानवता को कलंकित करने वाली इस घटना के बाद इस अस्पतालों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह से हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।